अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकरारुल हसन कि बहुत अरसे से ये बात हो रही थी कि इकरार वहाँ छापा क्यों नहीं मारता। ये उस दौर की बात कर रहे हैं जब सरेआम अपने अरूज पर था। तो बहुत सारे लोग कहते थे कि इकरार शायद डरता है वगैरह वगैरह। लेकिन अभी 2024 में इकरार भाई ने ये बात उठाई और लोगों को बताया कि ये एक ट्रिक है जो हक खतीब लगाता है और वो एक ही बच्ची बार बार उसको पेश किया जाता है। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई जिस वीडियो के ज़रिए उन्होंने वो करतब करके दिखाया। उन्होंने बोला ये जादू भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नज़र का धोखा है। और उन्होंने चैलेंज भी किया उनसे मिलने का कि ये मिले और हमें बताएं। बहुत सारे लोगों ने फिर उसके ऊपर वीडियोस बनाई जिसमें आसफ जाट साहब और ख़ास तौर पे लोगों ने उनको ट्रोल भी बहुत किया कि आप हक खतीब के हक में बात कर रहे हैं, शायद ये वो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इकरार भाई को बहुत पसंद करता हूँ, सुनता हूँ, मेरे दोस्त हैं। तो बात आगे चलती गई तो इकरार भाई ने बोला था कि मैं एक से एक के बाद एक मैं वीडियो बनाता रहूँगा और लोगों को बताता रहूँगा तब तक जब तक हक खतीब मुझे बुला के मुझे बुलाए अपने आस्थाने पर, और ये ट्रिक मैं उनको लगा के दिखाऊंगा कि ये ट्रिक कैसे लगती है। उसका मौका 2024 14 फरवरी को टाइम इनका मुकर्रर था और उन्होंने ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी रखी और हक खतीब के आस्थाना पर डेरे पर पहुंच गए इकरार भाई और उनकी टीम। और हक खतीब की तरफ से भी जो टीम आई, स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई और हमें उम्मीद थी कि ये अच्छा ही रहेगा। लेकिन ख़दशा इस चीज़ का था कि हक खतीब की तरफ से अगर हुल्लड़बाजी शुरू हुई तो इसका नुकसान हक खतीब के लोगों को होगा, क्योंकि जब इंसान हुल्लड़बाजी शुरू करता है तो इसका मतलब वो झूठा है। तो इकरार भाई का टू द पॉइंट बात थी कि मैं उनसे बात करूँगा। वो कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई उनकी, इकरार भाई इंतज़ार करते रहे। उस वक्त का इंतज़ार था सबको कि हक खतीब इकरार भाई के पास आए, वो आए, एक दूसरे के साथ मिले भी। हक खतीब साहब ने फरमाया कि मेरे वाले साहब एक बहुत बड़े पीर थे, वली थे। तो इकरार भाई ने तस्लीम किया, बिल्कुल मैं उनको मानता हूँ। वो कह रहे नहीं मानता तुम। एक शख्स कह रहा कि मैं आपके वालिद ग्रामी को मानता हूँ, उनको कि वो एक पीर थे, अच्छे इंसान थे। वो कह रहा नहीं मानते। बात हक खतीब की हो रही थी कि ये ट्रिक जो लगाता है इसके बारे में बताइए, ये जो दम करते हैं उसके बारे में बताएं। क्योंकि जब वो तस्बीह पढ़ते हैं ना तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जब आप होते हैं ना तो बहुत सारे लोग आपसे पूछते हैं कि यार ये जो सूफ़ी साहब है, ये पीर साहब है, ये क्या कर रहे हैं। वो आवाज़ ज़्यादा जो है वो आई थिंक साउंड के सिस्टम की वजह से भी ज़्यादा आती है, लेकिन वो तस्वीर इस तरह घुमाते हैं, ठीक है, और वो पढ़ के दम करते हैं। तो इकरार भाई ने एक्चुअली यही पूछा था कि जब आप वो फूंक मारते हैं तो आप क्या पढ़ते हो। एक बात तो उन्होंने बहुत अच्छी की कि मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। तो इकरार भाई ने कहा आगे, काफ़ी तकरार के बाद उन्होंने बोला कि मैं पाबंद नहीं हूँ। तो इकरार भाई ने कहा अगर आप पाबंदी नहीं है तो मेरे आने का मकसद तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताएं कि ये मैं ट्रिक लगाता हूँ या मैं ये पढ़ता हूँ, इसलिए लोगों को अल्लाह ताला शिफा देते हैं। ये करना था। और साहब ने क्या किया, वो कह रहे हैं कि आप इन मरीज़ा में से एक मरीज़ को ठीक कर दें। किसको कह रहे हैं? इकरार भाई को। और पूछने कौन गया? इकरार उन साहब से कि आप दम करते हो, कैसे करते हो। तो साहब इकरार भाई को कहते हैं कि आप इनमें से एक बच्चे को ठीक कर दें, और अगर आपने ठीक कर दिया तो आप पीर हैं, नहीं तो आप पीड़ हो। जब ये अल्फाज उन्होंने कहा तो उनकी जो आसपास उनके मरीद थे उन्होंने शोर शुरू कर दिया इसी चीज़ का, पीड़ पीड़ पीड़। ये बिल्कुल बात सही नहीं है। आपको बताना चाहिए अल्लाह ताला का फैज़ है। आप अपने आप को वली कहते हो, अल्लाह के नेक बंदे कहते हो, लोग आपको मानते हैं, सुनते हैं, दम करवाते हैं वगैरह वगैरह। आपको बताना चाहिए था। हो सकता है किसी और इंसान का भी रोज़गार चल जाए इससे, कि वो भी इस तरीके को अपना ले, अल्लाह ताला की इबादत करे और लोगों में आपका फैज़ बांटे। ठीक है, हमने देखा है कि जो खानगाहें हैं उनके बहुत सारे खलीफा हैं जो अपने अपने शहर में, अपने अपने ज़िला में, अपने अपने तहसील में वो ज़िक्र अज़कार का काम कर रहे हैं, वो दम और दरूद का काम कर रहे हैं। तो आप भी अपना फ़ायज़ ये बताना चाहिए था, बल्कि आप बड़ा दिल करें और उनको अपने डेरे पे बुलाएं। बुला के आप सबको बताना चाहिए कि जो मैं पढ़ता हूँ अल्लाह की कलाम ये है, इसके अंदर ताकत है, दम है, ये मैं पढ़ता हूँ। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, अपना ख्याल रखे, अपने वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।